Okay, today we will discuss about supernode analysis. We have discussed previously super mesh analysis. Okay, तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुपर मेश कैसे फॉर्म होता है। अब मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि सुपर नोड के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे सुपर नोड फॉर्म होता है। इस सुपर नोड एनालिसिस को और भी क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस विद फ्लोटिंग सोर्स, विद फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है? इफ ए वोल्टेज सोर्स इज नॉट कनेक्टेड, टू द रेफरेंस नोड, it is called a floating voltage. To the reference node, it is called a floating voltage source. मतलब समझे आप? अगर कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स अगर रेफरेंस नोड से कनेक्टेड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। उसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे रेफरेंस नोड कौन सा है? ये वाला जो नोड होता है, ये जो नोड होता है इसको बोलते हैं क्या? रेफरेंस नोड। ये आपका जो नोड होता है इसको बोलते हैं क्या? रेफरेंस नोड। अगर इस नोड से कोई भी सोर्स, जो भी वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड नहीं है, अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो एक सोर्स है वी ऑफ एस, ये वाला जो सोर्स है ये क्या है? एक्चुअल में सोर्स है, बट ये जो V3 है यहाँ पे एक और आपको बैटरी लगा हुआ है V1 एंड नोड V1 एंड V2 के बीच में। तो यहाँ पे ये जो V3 है ये क्या है? फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स है। क्यों फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स है? क्योंकि ये रेफरेंस नोड से कनेक्टेड नहीं है। ये क्या है? रेफरेंस नोड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। तो इसका और नाम क्या होता है? नोडल एनालिसिस विद फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। ओके, इस सुपर नोड एनालिसिस को और भी क्या बोल सकते हैं? नोडल एनालिसिस विद फ्लोटिंग वोल्टेज सोर्स। ओके, अब सुपर नोड कैसे फॉर्म होता है आपको यहाँ पे समझना है। देखो, जब भी दो नोड के बीच में कोई भी वोल्टेज सोर्स, या तो वो डिपेंडेंट हो या तो इंडिपेंडेंट सोर्स हो, वो दोनों ही अगर दो नोड के बीच में कनेक्टेड हैं तो वहां पे वो दोनों ही नोड मिल करके क्या फॉर्म कर देंगे? एक सुपर नोड फॉर्म कर देंगे। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नोड 1, ये नोड 1 है, ये आपका क्या है? नोड 1 है, नोड 1 एंड ये नोड 2 है। नोड 2 एंड नोड 1 के बीच में आपको दिख रहा होगा केवल और केवल एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है V3। ये नोन होगा आपके क्वेश्चन में, जो आपका नोन क्वेश्चन होगा उसमें ये क्या होगा? V3 नोन होगा और VS नोन होगा, R1 नोन होगा, R2 नोन होगा, R3 नोन होगा। आपको फाइंड आउट क्या करना होगा? I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा यूजिंग सुपर मेश एनालिसिस। ओके, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा V1 एंड V2, मतलब नोड 1 एंड नोड 2 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो अभी मैंने बताया सुपर नोड का फॉर्म होता है जब दो नोड के बीच में डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो। तो उस केस में वहां पे दोनों ही नोड मिलकर के क्या बना देते हैं? सुपर नोड। अब मैंने एक डॉटेड लाइन से जो शो किया हुआ है ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बन जाता है? सुपर नोड बन जाता है। अब जब सुपर नोड फॉर्म होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर सुपर नोड फॉर्म होता है तो आप वहां पे केवीएल भी अप्लाई कर सकते हो और केसीएल भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस लूप में, इस वाले मेश में आप केवीएल अप्लाई करोगे, इस वाले मेश में आप केवीएल अप्लाई करोगे, और इन दोनों नोड के बीच में, इन दोनों नोड पे जो सुपर नोड फॉर्म हो रहा है वहां पे आप केसीएल अप्लाई करोगे। तो कैसे करते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सुपर नोड कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। इसको बोलते हैं क्या? ये सुपर नोड है, ये सुपर नोड है, सुपर नोड। ओके, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन द इन दिस मैश, इन दिस मैश। अज्यूम कर लो ये मैश 2 है, ये मैश 1 होगा, ये मैश 1 होगा, ये मैश 2 है। मैश 2 में आप क्या करो? केवीएल अप्लाई कर दो। केवीएल अप्लाई करोगे आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3। V3 आपको नोन होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ पे जो सुपर नोड फॉर्म हो रहा है ये V1 एंड V2, नोड 1 है और नोड 2 को मिला के एक सुपर नोड फॉर्म हो रहा है। वहां पे हम क्या करेंगे? केसीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाई केसीएल, अप्लाई अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड, एट सुपर नोड। अप्लाई करिए। सुपर नोड पे अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो इनकमिंग ब्रांच करंट क्या है? I1 इज इक्वल टू, आउटगोइंग ब्रांच करंट 2 है, I2 एंड I3 है।
ये दोनों ही मिलके सुपर नोड बना लिए हैं, मतलब ये वाला नोड उठ के यहाँ पे चला आएगा तो एक सुपर नोड बन जाएगा। तो यहाँ से दो करंट फ्लो होंगे, I1 जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा I2 एंड I3 में। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको, है ना? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी दो नोड के बीच में कोई भी एक डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है तो वहां पे एक सुपर नोड फॉर्म हो जाता है, मतलब दो नोड मिल करके एक नोड फॉर्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं सुपर नोड। अब जब ये दोनों नोड मिल करके एक नोड फॉर्म कर देंगे, ये वाला नोड और ये वाला नोड मिल करके एक नोड फॉर्म कर देंगे, तो ये I1 इन करेगा इस नोड में और I2 एंड I3 आउट होंगे। तो KCL जब अप्लाई करते हैं किसी भी नोड पे जब KCL अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनकमिंग ब्रांच करंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग ब्रांच करंट। सम ऑफ इनकमिंग ब्रांच करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग ब्रांच करंट। ओके, तो हम वहां से उस कॉन्सेप्ट से हम ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब हम नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हम उस नोड पे वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। जो सुपर नोड हम फॉर्म किए हैं उन नोड पे क्या करेंगे, हम वोल्टेज को फाइंड आउट करेंगे। मतलब हमें अननोन वैल्यू क्या है, V1 एंड V2 है, मतलब हम V1 एंड V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, I1 एंड I2 एंड I3 की जगह पे हम V1 एंड V2 के फॉर्म में वैल्यू को पुट करेंगे, V1 एंड V2 के फॉर्म में वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो I1 की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे I1 इज इक्वल टू, I1 का डायरेक्शन किधर है, इधर है। I1 का डायरेक्शन इधर सोर्स टू नोड है। तो सोर्स टू नोड है तो जिधर से करंट फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में जाता है, मतलब जिधर से जा रहा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और जिस तरफ जा रहा है उसका पोटेंशियल कम होगा। मतलब VS माइनस V1 अपान R1, ये हो जाएगा I1। तो I1 क्या हो जाएगा, VS माइनस V1 अपान R1 इज इक्वल टू I2 क्या होगा, I2 देख लेते हैं। I2 देखिए यहाँ पे ये I2 है, ये I2 है, ये I2 है। तो V1 रेफरेंस नोड है, रेफरेंस नोड पे हमेशा 0 वोल्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस देंगे, डिवाइड कर देंगे उसके रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस जीरो अपान R2। ओके, प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस जीरो V2 माइनस जीरो अपान R3। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, V1 एंड V2 के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा, ओके आ जाएगा, इसको क्या कर देते हैं, VS माइनस V1 अपान R1 इज इक्वल टू, ये R2 एंड R3 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ये V1 R3 प्लस V2 R2 किया जाएगा। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करिए। ओके, यहाँ पे क्या था, VS माइनस V1 अपान R1 इज इक्वल टू V1 R3। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा R2 R3 VS माइनस V1 इज इक्वल टू R1 R3 आई थिंक, हाँ, R1 R3 V1 माइनस, सॉरी, प्लस R2 R1 V2। आई थिंक यही आएगा, चेक करिए, यही आएगा आई थिंक, हाँ, R2 R1 V2। ठीक है, R2 R1 V2, ठीक। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा R2 R3 VS माइनस R2 R3 V1 इज इक्वल टू R1 R3 V1 प्लस R2 R1 V2। ओके, V1 वाले और V2 वाले टर्म को एक तरफ लेके आएंगे, VS वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा VS इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, V1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे V1 कॉमन करेंगे, R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R2 R3। ओके, प्लस R2 R1 V2 अपान R2 R3। यहाँ R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा VS इज इक्वल टू V1 यहाँ पे आ जाएगा R1 R3 प्लस R2 R3 अपान
R2 R3 ओके प्लस R1 अपॉन R3 इंटू V2 ओके। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 अब आपको दिख रहा होगा। इक्वेशन नंबर 1 देखिए यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3 ओके। इक्वेशन नंबर 1 V3 आपको नोन होगा, ये V3 आपको नोन होगा क्वेश्चन में ओके। मैं जनरल फॉर्म लेके चल रहा हूँ तो V3 नोन होगा, V1 एंड V2 क्या होगा, अननोन होगा ओके। और आप इक्वेशन नंबर जो सेकंड पाए हैं Vs इन द फॉर्म ऑफ V1 एंड V2, ये R1 R2 R3 की वैल्यू आपको पता होगा सर्किट में ओके। अब आपको दो वेरिएबल है, आपके पास दो वेरिएबल है और दो अननोन है, तो आप सॉल्व कर लोगे यहाँ से V1 एंड V2 फाइंड आउट कर लोगे। V1 एंड V2 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, देखो यहाँ पे V1 V2 की जगह पे V2 इंटू R1 अपन R3 है, तो हम अगर R1 अपन R3 से इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R1 अपन R3 V1 माइनस R1 अपन R3 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपन R3 V3 ओके। हम इसको सम कर लेंगे तो V1 की वैल्यू मिल जाएगी, करते हैं मल्टीप्लाई, लिखिए मल्टीप्लाई R1 अपॉन R3 मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन R3 मल्टीप्लाई बाई R1 अपॉन R3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 ओके। तो अप्लाई अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 R3 V1 माइनस R1 R3 V2 इज इक्वल टू R1 R3 V3 ओके। इक्वेशन नंबर, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं ओके, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हाँ ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, V1 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करिए, ऐड करने के बाद V1 की वैल्यू मिल जाएगी, ऐड कर लीजिए इसको। तो ये ऐड जब करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर एडिंग। ऐड, ये कर लीजिए इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2 ओके करिए, ये आ जाएगा R1 अपॉन R3 V3 प्लस VS इज इक्वल टू, V1 वाला टर्म ऐड हो जाएगा तो V1 कॉमन कर लीजिए, यह आ जाएगा R1 अपॉन R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R2 R3 ओके, ये हो गया। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ V3 भी पता होगा, VS भी पता होगा, R1 R2 R3 की वैल्यू भी पता होगा, V1 यहाँ से मिल जाएगा। V1 क्या आ जाएगा, V1 क्या आ जाएगा भाई, ये V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3 V3 प्लस VS अपॉन सॉरी ये क्या था, R1 अपॉन R3, हाँ R1 अपॉन R3 अपॉन R1 अपॉन R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R2 R3, ये आपको V1 मिल गया। ऐसे ही आप V2 फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे ही आप क्या कर लोगे, V2 फाइंड आउट कर, पुट द वैल्यू ऑफ V2 सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ V1 पुट द वैल्यू ऑफ V1 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करिए। इक्वेशन 1 क्या है, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3 है, ठीक है। यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 की वैल्यू पुट करिए, ये आ जाएगा R1 अपॉन R3 V3
प्लस वी एस अपान R1 अपान R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R2 प्लस R3 सॉरी R2 R3 आई थिंक R2 R3 ये R2 इंटू R3 ओके ये इंटू में है प्लस में नहीं है R2 इंटू R3 ओके ये आ जाएगा है ना। हाँ ठीक है माइनस V2 इज इक्वल टू V3। अब आपको देखो यहाँ पे ये भी नोन होगा ये वाला पोर्शन नोन होगा ये भी पोर्शन नोन होगा V2 निकल जाएगा V2 निकाल लीजिए यहाँ पे V2 आ जाएगा आपका V2 इज इक्वल टू आ जाएगा V2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या V2 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 अपान R3 V3 प्लस VS अपान R1 अपान R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपान R2 R3 माइनस V3 आई थिंक यही आएगा आपका आंसर। ठीक है अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सुपर नोड एनालिसिस से हमने कैसे V1 एंड V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया नोड वोल्टेज की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर लिया। ओके तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया है इस वीडियो को बार बार देखो आपको समझ में आ जाएगा। ओके थैंक यू।